इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी इस टाइप से भाई ट्विटर के ऊपर आ रहा है कि आईटीआर बनने की तारीख जो 31 अगस्त हो चुकी है और इस टाइप का गवर्नमेंट का ऑफिशियल सर्कुलर भी है। तो ये मैं बताना चाहूँगा भाई एकदम फेक न्यूज़ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद यहाँ पे रीट्वीट किया है 1 घंटे पहले और यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया है कि भाई 31 जुलाई 2024 ही आप यहाँ पे जो है ड्यू डेट रहने वाली है और कोई भी उम्मीद मत रखना भाई एक्सटेंशन की। और सिंपली यार आप पोर्टल के ऊपर भी देख सकते हो पिछले साल का भी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे टूट चुका है। 6 करोड़ आईटीआर भाई ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, गवर्नमेंट के अपने टारगेट्स भाई मीट हो चुके हैं, तो कोई भी ड्यू डेट का एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो चलो भाई हमारे सब्सक्राइबर के लिए मैं कुछ जुगाड़ और कुछ टिप्स बता देता हूँ जिसके थ्रू आप भाई पेनल्टी बचा सकते हो। पहला तो भाई कई लोग वो घबराए हुए हैं कि जिनकी भी डिफेक्टिव आईटीआर हो रखी है कि भाई ड्यू डेट चली गई तो फिर हमारा क्या होगा। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए जो ड्यू डेट है वो रिस्पांस वाली ड्यू डेट है, जो आपके नोटिस की रिस्पांस ड्यू डेट है। आप भाई 31 जुलाई के बाद में भी जो है अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो या फिर करेक्टिव एक्सएमएल यहाँ पे अपलोड करा सकते हो, तो वहाँ पे आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है। इसके अलावा रिवाइज आईटीआर की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर रहने वाली है। तो भाई कुछ भी करके ना अभी आईटीआर बस फाइल कर दो, चाहे गलती फाइल करो लेकिन फाइल कर दो। एक बार आपने ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल कर दी, उसके बाद में अगर आप रिवाइज करते हो भाई कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली। कई लोगों का डर ये होता है कि यार आईटीआर मैंने जो ओरिजिनल फाइल की है कहीं वो प्रोसेस हो गई तो देखो ऐसे नहीं होता है, प्रोसेसिंग के अंदर भी आराम से टाइम लगता है। तो आप जैसे 31 जुलाई के बाद में भी अगर रिवाइज आईटीआर टाइम पे फाइल कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भाई जिनका भी बिजनेस का लॉसेस है, एफ&ओ इंट्राडे का लॉसेस है, कैपिटल लॉसेस है, वो अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं कुछ भी करके जो है कल से पहले भाई आईटीआर फाइल कर देना, तभी जाके आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, वरना फिर आप जो है बी रिलेटेड आईटीआर के अंदर भी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे पेनल्टी पे करने के बाद भी। इसके अलावा भाई जो लोग जो है रिजीम के अंदर स्विच करना चाहते हैं, न्यू से ओल्ड में जाना चाहते हैं, आज अभी डिसीजन बना लो आपको कौन सी रिजीम सेलेक्ट करनी है। जी हाँ, और अभी राइट नाउ अपनी ओरिजिनल आईटीआर के अंदर ही वो रिजीम को चूज कर लो। कई लोग यहाँ पे अगर आईटीआर 3 आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं तो फॉर्म 10 IEA जो है वो आज ही यहाँ पे फाइल कर दो, क्योंकि बाद में वो ड्यू डेट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जिनका भी अच्छा खासा टैक्स बन रहा है, ठीक है, अभी भाई पैसे नहीं है या कंफ्यूज हो कि भाई इतना टैक्स बन भी सकता है क्या, मेरा पे करूँ नहीं करूँ, तो अभी क्या कर सकते हो आप विदाउट पेमेंट ऑफ द टैक्सेस भी आईटीआर फाइल कर सकते हो। आप E-वेरीफाई लेटर वाला ऑप्शन चूज़ कर लो, E-वेरीफाई बाद में करा देना, तो आपके पास में ना 30 दिनों का ग्रेस पीरियड हो जाएगा आराम से। उसके बाद में फिर क्या कर सकते हो, फिर आप अपना चालान वगैरह पे कर सकते हो जो भी टैक्स का अमाउंट है, और अपनी आईटीआर को उस टाइम पे E-वेरीफाई करा लो और E-वेरीफाई कराते ही वापस एक को रिवाइज आईटीआर फाइल कर दो। तो इससे क्या होगा, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस भी जनरेट नहीं होगा, आपकी ओरिजिनल रिटर्न भी फाइल हो गई और उसके साथ में रिवाइज रिटर्न भी फाइल हो गई। तो ये एक अच्छा जुगाड़ है। इसके अलावा भाई जिन लोगों की बहुत सारी आईटीआर है, जावा बेस यूटिलिटी यूज में ले सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है और अब तो साइट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट स्मूथ चल रही है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आईटीआर 4 के अंदर एक दिक्कत आ रही है अभी भी, एक्सएमएल जो फाइल होती है उसके अंदर वहाँ पे मतलब जब हम लोग सबमिट करते हैं ना तब दिक्कत आती है। तो जो टैक्स पेड वाला कॉलम होता है बेसिकली, ठीक है, तो उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो। भाई मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आईटीआर 1 2 3 4 सारी चीज़ें इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मेंशन है। समराइज कर देता हूँ, सैलरी से इनकम है, अदर इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आईटीआर 1 की तरफ जाओ, सैलरी की इनकम है, कैपिटल गेन है, वीडीए की इनकम है तो आईटीआर 2 फाइल करो, इंट्राडे करते हो, एफ&ओ करते हो, सैलरी की इनकम है तो आईटीआर 3 फाइल करो, बिजनेस से इनकम है सिर्फ, सैलरी से इनकम है सिर्फ, कोई कैपिटल गेन नहीं है, आईटीआर 4 फाइल करो। लेकिन बिजनेस से इनकम है, सैलरी की इनकम है, कैपिटल गेन है, ठीक है, तो उस केस में आप आईटीआर 3 फाइल करो। तो ये कर दिया मैंने पूरा समराइज और मैं भी जा रहा हूँ भाई आईटीआर फाइल करने, पूरी रात लगने वाली है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ आप लोगों के कोई भी अगर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कल सुबह ही आप लोगों को जवाब दे पाऊँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।